समय अब बहुत कम बचा हुआ है, बिल्कुल समय नहीं रहा। चुपचाप इस मॉडल पेपर को देख लीजिए। 13 दिसंबर को यही मॉडल पेपर पूछा जाएगा, तो बिना किसी टाइम के चुपचाप किसी को नहीं बताना है। ये मॉडल पेपर आपको देख लेना। ये आपका मॉडल पेपर रहने वाला। सारे देखो, मैं बताता हूँ, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सारे देखो, कोण के, परिमाप के, लाभ हानि के, भिन्न के, दशमलव भिन्न के, सारे एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस क्लास को छोड़कर जाओगे तो बहुत ज्यादा आप पछताने वाले हो। इस क्लास को पूरा देखना है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। साथ में देखो, इसके अलावा साथ में आपको ओमार शीट भरना भी मैं बताऊंगा, कैसे ओमार शीट आती है, क्वेश्चन कैसे करें, ओमार शीट में कैसे भरना है, हर क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूं। फटाफट आइए, चलो अब शुरू करते हैं हमारी क्लास को। फटाफट देखिए, हर क्लास की मैं हर क्वेश्चन की पीपीटी बनाकर लाया हूं। यहाँ पर जो पेपर है, इस क्वेश्चन की सारे क्वेश्चनों की पीपीटी बनाकर लाया हूं। पहले देखो पेपर किस तरह आता है। देखिए, पेपर आपका इस तरह दिखाई देगा। तो यहाँ शुरुआत में रोल नंबर भरना है। यहाँ जो भी आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा वो भर देना है। 3 2 4 5 3 7 या 9, कुछ भी जो लिखा आएगा एडमिट कार्ड में, रोल नंबर ऐसे लिखा आएगा, उसके आगे ये वाला एक अंक में केवल एक एक डिब्बे में केवल एक ही अंक आपको भरना है, ज्यादा नहीं भरना है। देखो, परीक्षार्थी का नाम मतलब आपका नाम यहाँ लिखना है। जैसे मेरा नाम, किसी का नाम है निकेश निकेश कुमार, तो निकेश कुमार लिखेगा। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर मतलब परीक्षार्थी का हस्ताक्षर देखो, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर जैसे एडमिट कार्ड में है निकेश कुमार, निकेश कुमार, ऐसे ही उसको निकेश कुमार जैसा एडमिट कार्ड में वैसा ही साइन करना है। नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, फेल हो जाओगे। ध्यान दे लो एक एक चीज, बिल्कुल सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें और क्वेश्चन इसी वीडियो में है। इसको छोड़कर जाओगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। फिर मत कहना कि हम फेल हो गए। तो फटाफट देख लो, कहीं नहीं जाना, किसी को नहीं बताना है। ये वाला पेपर समय रहेगा 2 घंटे का, आपका पेपर पूछा जाएगा और 100 नंबर का आएगा आपका पेपर। फिर देखो, सारी चीजें यहां बताने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। और मार्कशीट कैसे भरेंगे अभी मैं भरना भी बताऊंगा, कैसे भरेंगे साथ साथ। तो देखो, सारी चीजें यहां बताने वाला हूं। आपका पेपर देखो, रीजनिंग मानसिक योग्यता के 40% आएंगे, 1 से 40 तक 50 नंबर के होने वाले हैं। अंकगणित का मतलब मैथ, मैथ आने वाली है 20%, 41 से 60 तक मैथ के क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। इसके बाद में भाषा परीक्षण, जिस माध्यम से अंग्रेजी से भरा तो अंग्रेजी आएगी, हिंदी से भरा तो हिंदी आएगी। मैं अंग्रेजी भी करवाने वाला हूँ, हिंदी भी करवाने वाला हूँ, तो कहीं छोड़कर मत जाना, नुकसान आपका होने वाला है नहीं। 61 से 80 तक आपका भाषा के क्वेश्चन आएंगे 20-25 नंबर के। टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी 80 और 100 नंबर के आपके रहने वाले हैं। 80 क्वेश्चन 100 नंबर के रहने वाले हैं जी। चलो अब देखो, आगे सारी चीजें एक एक चीजें बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते जाएंगे। ये देखो, पहले में आपको मैथ सबको हार्ड लगता है, रीजनिंग सबको सरल लगता है। रीजनिंग में सभी स्टूडेंट 40 में से 40 नंबर ला सकते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अभी तक किसी ने रीजनिंग नहीं पढ़ी वो भी 40 में से 40 ला सकता है। बस लास्ट में मैं तुक्के मारने की ट्रिक बताऊंगा, लास्ट तक देखते रहना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और मैथ में थोड़ी दिक्कत है, मैथ में SC ST वाले 10 या 12 क्वेश्चन तो आपको करने हैं मिनिमम, और OBC जनरल वाले 15 से ज्यादा करने हैं, क्योंकि मैथ का हार्ड आता है ना। भाषा में हिंदी में ले रखी है, तो हिंदी में आपके 17 मतलब 16-17 से आसपास होने चाहिए हिंदी इंग्लिश के। चलो, पहले आपको मैथ लगती है, देखो मैथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले करवा देता हूं, इसके बाद में आपकी रीजनिंग करवाऊंगा, उसके बाद में हिंदी और लास्ट में इंग्लिश करवाने वाला हूं। चलो, पीपीटी बनाकर लाया हूं, क्योंकि यहां पर सोल्व करेंगे मैथ को। देखो, यहां पर मैथ को यदि हम सोल्व करते हैं तो देखो, जगह नहीं है आपको नीचे जगह मिलेगी पेपर में, रफ काले के लिए वहां करना है। यहां मैं समझाने के लिए पीपीटी बनाकर लाया हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आकर्षक। देखो, आपका 41 का क्वेश्चन है मैथ का, 41 क्वेश्चन मैथ का।
फटाफट देखिए। पहले ओमार शीट का भी बता देता हूं, एक बार ओमार शीट का नहीं बताया ना, ओमार शीट का। चलो ओमार शीट कैसे भरेंगे, देखो ओमार शीट ऐसी दिखाई देगी आपकी। यहां पर आपको रोल नंबर भर देना, एक एक का नाम, अभ्यर्थी का नाम कैपिटल लेटर में आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। यहां पर पापा का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है। इसके बाद में ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें काटा पीटी कुछ भी नहीं करना। गोले भरना, ये सारी चीज मैं बताने वाला हूं। यहां रोल नंबर लिखोगे, फिर कैसे गोले करना। जैसे रोल नंबर लिखा, यहां पर 5 लिखा है आपने, यहां पर 5 लिखा है तो 5 को ही गोला करना है, न कि किसी और को करना है। नहीं दिख रहा तो कोई नहीं, मैं जूम कर रहा हूं। हर चीज आपको जूम करके बिल्कुल साफ स्पष्ट क्लियर बताने वाला हूं, स्पष्ट क्लियर बताने वाला हूं, टेंशन ना लो। देखो यहां पर यदि आपके पास में आए रोल नंबर, आपके पास में रोल नंबर आ गया 3, तो यहां पर आपको 3 को काला करना है, 3 को काला करना है। बाहर से आपको अंदर की ओर जाना है, ऐसे ऐसे काला करना है। यहां पर आ गया जैसे 6, तो 6 को आपको काला करना है ना। सेम सेम नहीं करना कि 3 को ही करते रहेंगे, ऐसा टिक नहीं लगाना। जैसे आ गया 5, तो 5 को ऐसे टिक लगाओगे तो ओमार शीट गलत हो जाएगी, आपकी कॉपी चेक नहीं हो जाएगी, आप फेल हो जाओगे। ध्यान रखो हर चीज को, सारी चीजें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बताने वाला हूँ। 41 का क्वेश्चन देखो, साथ साथ हम बढ़ते भी जाएंगे सारी ओमार शीट को। 30,009 का वही मान है। देखो यहां पर 9 क्या है, इकाई के स्थान पर है, दहाई तो है नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सैकड़ा भी नहीं है, इकाई है, ये दहाई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मैथ कैसे ट्रिक से करे वो सारी चीजें यहां बताने वाला हूं, फटाफट देखते रहिए। नोट्स नहीं बनाना, पहला जो वीडियो है इसी तरह देखना है। नोट्स पहली वीडियो में नहीं बनाना, पहले देख लो सारा वीडियो। देखने के बाद में जो जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे, नहीं आ रहे, उनको कॉपी में नोट्स बना लेना। अभी नहीं बनाना, एक बार पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद आप दोबारा से देखना है, फिर नोट्स बनाने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सुमित का भार 107 किलोग्राम है, संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार को सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई करना है। देखो 107 को निकटतम दहाई करते हैं, दोनों के भार को, भार का मतलब वजन, वजन को क्या करना है, निकटतम करना है। यहां निकटतम दहाई करना। देखो इकाई, ध्यान से देखो जी, इकाई दहाई, तो दहाई पर आप लाइन खींचोगे, इसके बगल में देखेंगे बगल वाली संख्या 5 से बड़ी है, तो यहाँ +1 हो जाएगा, इधर वाला 0 हो जाएगा, तो 0, यहाँ 1, इधर 1, 110 हो गया। सुमित का वजन कितना हो गया, 110, जब हमने निकटतम कर दिया। संजय का भार कितना होगा, 82 को निकटतम करते हैं, कौन सा निकटतम करना है, दाही वाला निकटतम करना। इकाई दहाई, दहाई वाले पर लाइन खींचते, इसके बगल में देखो 5 से छोटा है, तो यहाँ +1 नहीं होगा। +1 कब होता है, जब 5 या 5 से बड़ा हो तभी +1 होता है। तो यहाँ पर +1 नहीं करना, 8 को 8 रखना है, इधर वाला 0 बन जाता है। जिसका देखो दहाई के इधर सैकड़ा करना है, तो सैकड़े के उधर सारा जितने भी अंक है वो 0 बन जाते हैं। 80 हो गया, इसका वजन 80 हो गया। दोनों को वजन का क्या पूछा, अंतर, अंतर का मतलब मैंने बहुत बार बता दिया, गठाना, माइनस करना। तो 110 में से, 110 में से हमको माइनस करना है 80। 80 हमने माइनस किया तो कितना आया, 30 किलोग्राम। आंसर नंबर ए वाला हो गया। फटाफट, कुछ नहीं करना, देखते जाओ पहले पहले। चलो अब देखो, चुपचाप देख लेना है, किसी को नहीं बताना है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संख्या के अंकों को जोड़, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाए तो परिणामी संख्या सर्वदा किससे विभाजित होगी। मैं कह रहा हूं 2 अंकों की, 3 अंकों की, चाहे कितने ही अंकों की आप संख्या ले लो। जैसे मैं 2 अंकों की संख्या ले रहा हूं 45 ले लूं, सारी आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं। इसके अंक क्या है, 4, 5 अंकों का जोड़ेंगे, 4, 5 को जोड़ेंगे क्योंकि प्रश्न कह रहा है। 4, 5 कितना हुआ, 9। फिर घटाएंगे संख्या में से 9 को, अंकों का जोड़ को, तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा यहाँ 36। ये 36 किससे विभाजित है, मतलब 36 में पूरा पूरा किसका भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा।
अब दो ऑप्शन कट गए। अब दूसरी संख्या ले लो, एक और संख्या ले लो, कोई सी भी संख्या ले लो। चलो मैं ले लेता हूँ 36 ले लेता हूँ। 36 तो यही है ना सेम। चलो मैं ले लेता हूँ 61 ले लेता हूँ। ठीक है, 61 है, 61 ले लो, चाहे 51 ले लो। ठीक है, इसमें अंकों का योग कितना हो जाएगा, 5 + 1 कितना हो गया, 6। 6 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जब यहां से 6 माइनस करेंगे तो 4 एक कितना हो जाएगा, 5। 11 में से 6 गया तो 5 बच जाएगा। और यहाँ 45, 45 में किसका भाग जाएगा, देखो 45 किसका भाग जाएगा, यहाँ दो ऑप्शन से देखना है, दो का नहीं जाएगा, 5 9 का ही जाएगा। 9 का हर संख्या में भाग जाएगा, कब जाएगा, जब उसके अंकों का योग घटा देंगे। योग का मतलब जोड़। यहां पर 3 अंकों की संख्या ले लो, देखो 110 ले लिया, इसके अंक क्या है, 1 1 + 0 जोड़ा तो कितना हुआ, 2। जब हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 108। 108 हमेशा देखो 9 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है ना, हमेशा 9 का भाग जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन अंकों से बनी हो, क्या क्या बताना है, गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा, किसका गुणा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इन अंकों का प्रयोग करके बनाना है। तो बड़ा अंक 9 है, उससे छोटा ये है, इससे छोटा ये। 3 अंकों की बड़ी संख्या होगी, 3 अंकों की छोटी संख्या। छोटी संख्या बनाने के लिए 0 दूसरे नंबर पर आता है और छोटा अंक आगे, फिर उससे बड़ा आगे। अब इनका क्या बताना है, गुणा। गुणा का मतलब गुणनफल। अब देखो गुणा कर दो, या तो आप 609 को किससे गुणा कर दो, चलो यहाँ से गुणा कर दो, 9 को 0 हो जाएगा, 9 को 9 छिगा कितना होता है, 54, हासिल की 5, नामे नामे 81, 5 कितना हुआ, 86। फिर गुणा, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो 0 आ जाएंगे, फिर डबल क्रॉस लगा देंगे, 0 आएगा। चिगम चिगा 36, हासिल का 3, 9 छिगा कितना होता है, 9 छिगा नाम 54, 54 और 3 कितना हो गया, 57। तो यहाँ प्लस करेंगे 0 4 6 8 6 14, हासिल 1 7 रे कितना हुआ, 8 58 58 46 40। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर देखता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि हम 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 कितनी बार आता। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है 13 दिसंबर वाले पेपर के लिए, तो मिस मत करना इस क्लास को, नहीं तो आप बहुत ज्यादा पछताने वाला हो, फिर कहोगे कि आपने बताया नहीं। तो देखो 9 कितनी बार आएगा, 1 से 100 तक आपको डायरेक्ट याद रखना है। मैं बता देता हूं कौन सा अंक कितनी बार आता है, 1 कितनी बार आएगा, 0 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, हर अंक को मैं बताने वाला हूं। ध्यान से देखते रहिए। हम 1 से 100 तक गिनती ले आते हैं, 1 से 100 तक क्या लाते हैं, गिनती लाते हैं जी। देखो ये रही 1 से 100 तक आपकी गिनती, यहां ध्यान से देख लेना है जी। फिर मत कहना कि हमको एक एक चीज नहीं बताई, सारी एक एक चीज बता रहा हूं। देखो पहले देखते हैं कि 0 कितनी बार आता है। 0 कहाँ कहाँ है, देखो 0 कहाँ, यहाँ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और कहीं जगह 0 है, नहीं है। 0 कितनी बार आएगा, 11। 1 कितनी बार आएगा, 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 बार आएगा। 1 कितनी बार आएगा, 19 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा, 2 20 बार आएगा। 3 भी कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। 4 भी कितनी बार आएगा, 20 बार। बाकी जो नंबर होंगी, बाकी जो संख्याएं होगी, 5 20 बार आएगा, 6 भी 20 बार आएगा, 7 भी 20 बार आएगा, 8 भी 20 बार आएगा, और 9 भी कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। चाहे आप देख सकते हो, सभी मिलान कर सकते हो, जैसे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
11 इसके बाद में, हाँ ये रहे 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक कहाँ बच गया, चलो दोबारा से काउंटिंग करते हैं। अच्छा एक ये बच गया, 20 हो गया ना, 20 पर एक ये हो गया। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, याद दो ही करना है, 0 11 बार, 1 12 बार, 0 11 बार, 1 से 100 तक गिनती, और 1 12 बार। बाकी 2 कितनी बार आएगा, 20 बार, 3 कितनी बार आएगा, 20 बार, 4 भी 20 बार, 5 भी 20 बार, 6 भी 20 बार, 7 भी 20 बार, 8 भी 20 बार, 9 भी 20 बार आएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखो बहुत सारी चीजें बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। यहां पर देखो 31 सही 7/16 को दशमलव में कैसे बदलना, 100 ट्रिक्स देख लो। इनके बीच में प्लस का चिन्ह होता है, 31 प्लस 7/16। आपको ये दिखाता नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 31 प्लस 7/16। 7/16 का मतलब ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली का भाग देते हैं, 16 का भाग तो जाता नहीं है, तो पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाते ही 0। 16 का टेबल तो याद होना चाहिए पहाड़ा। 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौ 64, 16 चौका कितना होता है 64, माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, पॉइंट लगने के बाद 0 अपना आप आएगा। 16 दूना 38, 16 तीन 48, 16 तीन 48 होगा, 48 माइनस करेंगे तो कितना होगा 12 होगा, पॉइंट के बाद अपना आप 0 आएगा। फिर 16 साते कितना होता है 112 होता है, 112 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, 0 अपना आप आएगा। 16 पंजा कितना होता है 80 होगा, तो 4375। तो यहाँ 31 की जगह 31 लिखना, प्लस की जगह प्लस। 7/16 का मान कितना आया 0.4375। यहाँ देख लो फटाफट, ध्यान नहीं भंग होना चाहिए आपका। तो यहाँ देखो प्लस का चिन्ह लगाया था, तो अपनी मर्जी है प्लस का चिन्ह हटा सकते हैं क्योंकि हमने ही लगाया था। तो 31.4375, 31.4375। ठीक है, प्लस का चिन्ह नहीं लगाओ तो ऐसा कैसा लिख देते हो। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आने वाली है। 31.4375 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ये सारे चीज मैंने बता रखे हैं अपने एप्लीकेशन पर। सारा कोर्स 3 बार हो चुका है, तुम नहीं देखा है तो आपकी गलती है। एक भिन्न वही और तुल्य रहती है, तुल्य का मतलब समान रहती है, कब रहती है, रट लेना इसको। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर अंश और अर्थ से गुणा किया जाए तो वो संख्या वही रहती है। जैसे यहाँ संख्या है 2/3, यहाँ शून्य से गुणा करेंगे तो सारा शून्य बन जाएगा, ये तो भिन्न वही नहीं रही 2/3। जैसे 2/3 है, इसको शून्य को छोड़ दो, बाकी ऊपर को 2 से गुणा करेंगे, नीचे से 2। एक समान संख्या ऊपर नीचे, ऊपर का मतलब अंश, नीचे वाला का मतलब हर, दोनों से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, वो वही भिन्न रहेगी, आपकी 2/3 रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखो, 30 किलोग्राम हमारे पास में मिठाई है। 30 किलोग्राम की क्या है, मिठाई है। एक डिब्बे में 2/3 किलोग्राम बाहर के कितनी मिठाई के पैकेट बने जा सकते हैं। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था कि कितने का मतलब क्या होता है, कितने बराबर क्या होगा, कितने। यदि कितने बराबर क्या होगा तो बड़ा, बड़ा का मान बटा छोटे का मान, बड़ा बेटा ऊपर आएगा, छोटा बेटा नीचे आएगा। कितने का मतलब, तो बड़े, बड़े का मान कितना है 30 किग्रा, 30 किलोग्राम बड़ा है, और छोटा कितना है 2/3। नहीं पता चल रहा है कि छोटा कैसे है, 2 में 3 का भाग दो, पॉइंटों में जाएगा, पॉइंट वाली संख्या वैसे भी छोटी है 30 से। अब 2/3 को हम नीचे लिखेंगे, ये नीचे नीचे वाला जो 3 है, ये जो बटे वाला 3 है ये ऊपर चला जाता है गुणा में, जब यहां से हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 30 गुणा 3/2। 2 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 45। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिर्फ आपको सोल्व करके दे रखा है, सिर्फ आपको ध्यान देना है डेसिमल पर। पहले डेसिमल हटाना है पहले वाले का, फिर दूसरे वाला का डेसिमल हटाना है। ये आपको दे रखा है, देखो 4392। भाग का मतलब होता है बटा, बटा लिखो चाहे भाग लिखो, बात बराबर है। यहाँ देखो 3.66, आगे दे रखा है 1200। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाया, ऊपर क्या लगेगा 100 लगेगा, 2 अंक का तो 2 जीरो लग गई। अब देखो इसका पॉइंट हट चुका है, इसका पॉइंट हट चुका है, यहाँ 100 किस में है गुणा में है, यहाँ से हटाऊंगा तो बराबर के उधर जाते ही बटे में चले जाएंगे, यहाँ गुणा वाली उधर जाएगी बराबर तो किस में चली जाती है भाग में, भाग का मतलब बट्टे में, 2 जीरो से 2 जीरो कटिंग, तो इसका मान देखो 4392 बटा 366 का मान कितना आया 12 आया। हमको निकालना किसका मान है, इसका निकालना है मेरे बेटा, इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए 439.2 बटा 36.6, तो यहाँ देखो पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले, यहाँ एक अंक छोड़ करके पॉइंट है, समान अंक छोड़ करके पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कटिंग हो जाता है। जब देखो यहाँ सेम नहीं था ना, यहाँ सेम छोड़ करके पॉइंट नहीं है, तो हमने 100 वाला मेथड यूज किया, पॉइंट हटाने वाला मेथड यूज किया, जीरो वाला। यहाँ सम्मान छोड़कर पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं, 4392 बटा 300 के क्या आ गया 66, इसका मान कितना है ये रहा 12 है, तो इसका राइट आंसर कितना है 12, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूं, यहाँ है 5 सही 3 बटा 8, यहाँ पर है गुणा का चिन्ह 8 से 1 बटा 8 माइनस 3 से 1 बटा 8 गुणा 5 से 5 बटा 8, इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, कोने वाली को गुणा करेंगे, 8 पंजे कितना होता है 40, ऊपर वाली को क्या करते हैं प्लस करते हैं, इसको कोने वाली को गुणा करते हैं, ऊपर वाली को प्लस, 8 पंजे 40 और 3 कितना हुआ 43 बटा 8 गुणा 8 अंटे 64, ये कितना हो गया 65 बटा, बटे वाली संख्या तो लिखी जाएगी 8 या 24, ऊपर वाली प्लस करेंगे तो कितना हो गया 25 बटा 8, क्या होगा 25 बटा 8, साथ साथ बोलते रहो मेरे, गुणा 8 पंजे 40, 40 में फिर प्लस 5 किया तो कितना हुआ 45 बटा 8। अब देखो बोर्ड मास का नियम हमने पढ़ा था, माइनस करने से पहले हमको गुणा करना है, गुणा कैसे करेंगे भिन्न वाली संख्याओं को, नीचे वाली को नीचे से ऊपर वाली को ऊपर से, 8 को 8 से गुणा किया तो 8 8 64, ऊपर वाली कितना है 43 गुणा 65, माइनस 8 को 8 से गुणा किया तो 8 8 64, 25 को किससे गुणा करेंगे 45 से गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ है 43 को 65 से गुणा करते हैं, 5 तिया 15 हासिल 1, 5 चौका 20 रे 21 गुणा 6 तिया 18 हासिल का 1, 6 चौका 24 रे कितना हुआ 25, 5 9 2795, 2795 यहाँ लिखता हूँ। फिर देखो यहाँ एक बात ध्यान रखो, यहाँ देखो दोनों का बट्टा समान है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो मैंने क्या बताया था बटे वाली संख्या समान और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है, तो नीचे वाली संख्या को हम सिर्फ एक बार ही लिखते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो। अब 25 को किससे गुणा करना है 45 से गुणा करना है, तो 25 पंजे कितना होता है 125 हासिल की 12, 25 का 100, 12 कितना हुआ 1125, 1125 माइनस क्या करना है 2795 में से 1125 आपको माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा 0 7 600, अच्छा 1670 बचेगा, कितना बचेगा 1670 बचेगा बटे में 64, 1670 में 64 का भाग कैसे देना है देखो, 1670 में 64 का भाग कितनी बार जाएगा, ऑप्शन से देख लो पहले, 2 बार जाएगा, ये वाला तो नहीं होगा, जो मैक्सिमम ऑप्शन है वही होगा, जहां ज्यादा बार 2 आ रहा है देखो 2 बार जाएगा तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 से इसको गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हासिल का 1, 6 दूनी 12 1 13, 138 हम माइनस करेंगे, इसके बाद में देखो यहाँ 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, अगला 0 उतार दिया, अब कितनी बार जाएगा, अब देखो अब आपको ट्रिक्स बताता हूं, यहाँ देखो यहाँ का इकाई का अंक छोड़ दो 29 है, यहाँ कितना है 6 का पाड़ा बोलो कहां तक जाएगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे तो 30 ज्यादा हो गया ना, 6 चौका 24 इससे छोटा है तो 4 बार जाएगा। एक मिनट माइनस करने में, यहाँ देखो माइनस करने में मैंने गलती तो नहीं करी,
हाँ 4 बार ही जाएगा, चलो 4 बार देते हैं, 4 बार जाएगा ना। चलो 4 से गुणा किया, 4 चौक 16 हासिल की, 1 6 चौका 24, रे कितना हो गया 25, माइनस करेंगे तो कितना होगा 4। इसके बाद में देखो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, 4 बार गया, फिर पॉइंट लगाते ही यहाँ 0। अब कितनी बार जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ एक अंक को छोड़ दो, 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा, 5 5 का 20 हासिल 2, 5 बार जाएगा ना, 5 का 20 हासिल का 2, 5 का 30 2 32, तो 24.5 आ गया। मतलब इधर 5 या 5 से बड़ा होता है तब इधर +1 हो जाता है। 24 रे कितना हो गया 25, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाभ हानि का ये वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है। एक वस्तु को इतने में बेचने पर, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, जो लाभ होता है वह उसी वस्तु को इतने में बेचने पर जो हानि होता है के बराबर है। इसका कहने का मतलब है लाभ बराबर क्या है, हानि है। इसका कहने का मतलब है लाभ, जो लाभ प्राप्त होता है वो किसके बराबर है, हानि के बराबर है। ये मतलब हानि के, दोनों विक्रय मूल्य, जब आपके क्वेश्चन में दोनों विक्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ बराबर हानि दे रखा हो, तो आपको कर्म मूल्य निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, कर्म मूल्य निकालने की शॉर्ट ट्रिक है दोनों विक्रय मूल्य को हम जोड़ लेंगे, दोनों विक्रय मूल्य को हम जोड़ लेंगे, और क्या करना है, 2 है विक्रय मूल्य तो 2 का भाग दे देंगे, तो जोड़ो, 0 और 0 कितना हुआ 0, 5 4 कितना हुआ 9 हो गया, 5 4 9। इसके बाद में 8 5 13 हासिल का 1, 1 रे 2 और 2 कितना हुआ 4। इसमें 2 का भाग देना है, बटे में 2 है ना, तो 4390, 4390 में 2 का भाग दो, 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, माइनस करेंगे 0, अगला अंक उतारा 3, 2 एकम 2, माइनस किया तो 1 बचेगा, अगला अंक उतारा 9, 2 नाम कितना होता है 18, माइनस किया तो कितना बचेगा 1, अगला अंक उतारा 0, 2 पंजे कितना हुआ 10, 2195 ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब खरीदा है, एक वस्तु को कितने में खरीदा 100 रुपए में। दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है, ठीक है ना, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, तो उससे लाभ हुआ हानि बताओ। देखो जब मैं, ये पेन ही ले लो, जब मैं 3 पेन खरीदूं, एक पेन खरीदूंगा तो 3 थोड़ी बेच सकता हूं, 3 पेन ही खरीदना होगा। आपको वस्तु को क्या करना है, सम्मान करना है। तो यहां देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास में दे रखा है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य दे रखा है 100 रुपए, तो आपको कितनी चाहिए 3 पुस्तक चाहिए, क्योंकि 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है, 3 पहले खरीदेंगे, 3 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक का 100 है तो 3 का 300 हो जाएगा। 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य हमारे पास में दे रखा है, कितना दे रखा है 275। हमारे पास में वस्तुएं समान हो गई तो हमको पता चल जाएगा लाभ होगा हानि। देखो कम में बेच रहे हैं, ज्यादा में खरीदा कम में बेच रहे हैं, कम में बेचते हैं तो हानि होती है, नुकसान होता है, तो इसमें क्या होगी हानि होगी। हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 300, माइनस कितना है 275 आपका विक्रय मूल्य, माइनस किया तो 25 की क्या होगी हानि होगी। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। देखो आपको दिया है 12 पृष्ठ छाप सकती है 1 मिनट में, 1 मिनट में, एक ऊपर लिखोगे 1 मिनट में कितना छाप सकती है 12 पृष्ठ, 12 नीचे लिखोगे। शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल ध्यान से देख लो, 1 मिनट ऊपर, मिनट है ना, किसका दे रखा 1 मिनट का दे रखा, 1 मिनट में 12 छाप सकती है। 1 मिनट ऊपर दे रखी तो 1 मिनट ऊपर लिखेंगे, कितने छाप सकती है 12। अब आपको क्या पूछा है 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। जिसका पूछा है, किसका पूछा है 5760, इसको गुणा करना है, जिसका पूछा जाता है उसको हमेशा गुणा करते हैं, तो इसको गुणा कर देंगे। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो 1 से वही संख्या आएगी 5760, इसमें 12 का भाग दे लो,
5760 में 12 का भाग दिया। बा अच्छा, 12 एकम 12 और देखो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक कितना होता है 48, माइनस किया तो कितना बचेगा 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, इधर अगला अंक उतारा 6, 12 8 कितना होता है 96, माइनस किया तो कितना बचेगा 0, अगला अंक उतारा 0। अब देखो अगला अंक उतर गया 0, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो ये 0 वापस उतर जाएगा। ये किस में आया है, मिनट में आया है, क्योंकि हमारे पास में ये क्या है 1 मिनट है, तो आंसर मिनट में ही आएगा। लेकिन आपने ऑप्शन में क्या दे रखा घंटे, 1 मिनट में कितनी, 1 मिनट में सॉरी 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, या 60 मिनट में क्या होता है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। देखो 60 मिनट में, 60 मिनट में क्या होता है 1 घंटा, तो आपको देखो 1 मिनट में कितना घंटा होगा, 1 मिनट में हो जाएगा। या फिर देखो मिनट को घंटे में बदलने के लिए डायरेक्ट किसका भाग देंगे, 60 का भाग दे दो, 480 में डायरेक्ट 60 का भाग दो, 6 8 कितना 48, 6 8 48, 8 घंटा आ जाएगा। क्यों आता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 8 घंटा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बटा बी एक भिन्न है, ए बराबर बी माइनस 3 आपको पास दे रखा है, ए बटा बी आपको निकालना है। देखो ए का मान हमारे पास में क्या दे रखा है, ए बराबर बी माइनस 3 दे रखा है। ये ए का मान इस वाले समीकरण में आपको रख देना है, इस वाली भिन्नों में। ए की जगह रखो, क्या रखना है बी माइनस 3, प्लस की जगह प्लस, 10 की जगह क्या रखना 10, बट्टे में बी की जगह क्या रखना बी, और माइनस ए का मान वही रखना है बी माइनस 3, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है तो इस ब्रैकेट में लिख दो। फिर देखो बी का मान कितना है, बी का मान पता नहीं है नहीं, बराबर में 10 बटा कितना है 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो b माइनस 3 प्लस 10, नीचे वाली संख्या समान है, बीच में माइनस का चिन्ह है, पहले अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, नीचे वाली संख्या समान हो तो उसको एक बार लिख देते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह है तो एक बार लिख दिया। अब देखो माइनस का b हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह ये भी माइनस, तो माइनस माइनस चिन्ह क्या हो जाते हैं प्लस के हो जाते हैं, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस होता है, यहाँ ब्रैकेट के पास में गुणा का चिन्ह होता है बिट्टू। अब देखो इसके बाद में देखो 10 बटा 7 हो गया। अब देखो प्लस का, ये प्लस का है कोई चिन्ह नहीं है इसके आगे, मतलब ये प्लस का है, प्लस का बी से माइनस का बी कट गया, कैसे कटता, प्लस का बी में से माइनस का बी गया तो 0 बच गया, माइनस के 3 में से प्लस का 3 गया तो कितना 0 बच गया, और यहाँ क्या बचा 10 बटा बी बराबर में क्या है 10 बटा 7, 10 से ये 10 कट गया, बराबर में जो संख्या है वो भी कट सकती है, 10 से 10 कट गया, b बराबर कितना आ गया 7। b कहाँ है, देखो ये संख्या है, a का मान पता नहीं, लेकिन बट्टे में क्या आएगी 7 आएगी, बट्टे में यहाँ 7 नहीं है, यहाँ भी 7 नहीं है, यहाँ भी 7 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आगे निकालने की ही जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आकृति दे रखी है आपके पास में, इसमें ये कोण बताने हैं ए ओ बी, ए ओ बी कौन सा है, देखो ए रहा ए ओ बी, ये वाला कोण बताना, ये क्या है एक्स है। फिर इसके बाद में देखो बी ओ सी, बी से स्टार्ट करेंगे, ओ ये रहा सी, ये वाला कोण क्या है 2x है, ये आपका 2x है। इसके बाद में अगला कोण क्या है, कोण सी ओ डी, तो ये आपका सी ओ डी, ये कोण क्या है 4x है, तो यहां लिखना है 4x लिखना है। इसके बाद में अगला कोण क्या है, कोण सी डी ओ ई, ये रहा कोण डी ओ ई, ये कोण कौन सा है 6x है, तो यहां रखेंगे 6x। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं ऐसे प्रश्नों को, यहां देखिए यहां पर ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, बिंदु के चारों ओर कितना डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360, 360 कब आएगा, इसको 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 इसको, मतलब सबको प्लस करूंगा तभी तो 360 आएगा, तो ये कोण है x, और ये वाला कोण है 2x,
प्लस ये वाला कोण है 4x प्लस ये वाला कोण है 6x, ये वाला कोण है +100, बराबर में कितना आएगा 360 आ जाएगा। अब देखो एक अक्स दो अक्स कितने हो गए 3x, 3x और 4x कितने हो गए 7x, 7x और 6x कितने हो गए 7 और 6 कितने हो गए 13x, 13x यहाँ लिखो। ये प्लस का 100 उधर ले गया तो किसका हो गया माइनस का। 360 ऐसा कैसा रहेगा, उधर ले गए तो बराबर के उधर माइनस का हो जाएगा। तो 13x बराबर 360 में से 100 गया तो 260 बचेगा। अब 13 से काट दो, 13 एकम 13, 13 दूना कितना होता 26, जीरो का जीरो बच जाएगा। अब देखो इधर क्या है, अक्स को 1 से गुणा किया तो अक्स अक्स बराबर कितना हो गया 20। हमको कौन से कौन चाहिए, एक तो अक्स का मान, अक्स का मान क्या होगा 20 होगा। 20 पहले ऑप्शन पर कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। क्रमश का मतलब क्रम से बताना है, क्रम के अनुसार बताना है, कंटिन्यूस बताना है जैसे हमारे पास दिया है। तो राइट नंबर ए आंसर हो जाएगा, बाकी चेक करने की ही जरूरत नहीं है। चलो, यदि दो कोणों का योगफल, योगफल का मतलब क्या बताया था मैंने, जोड़ बताया था। क्या होता है जोड़। एक अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से बड़े कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री से बड़ा है, ऐसा कौन सा संभव नहीं है। देखो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा। जैसे 90 डिग्री से छोटा मैं ले लेता हूं 80 डिग्री, 80 डिग्री है, दोनों को प्लस किया तो कितना है 170, 170 अधिक कोण है। अब देखो एक अधिक कोण में ले लेता हूँ 90 से बड़ा क्या हो गया 100 डिग्री। न्यून कोण ले लेता हूँ आपका 10 डिग्री भी न्यून कोण है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो अधिक कोण बन गए 180 110 डिग्री। दो न्यून कोण, जैसे एक न्यून कोण है आपका 80, दूसरा है 70 डिग्री ले लेता हूँ। 90 से छोटे कोण को क्या बोलते हैं न्यून कोण, दोनों 90 से छोटे हैं, दोनों का जोड़ किया तो कितना आ गया 150, जोड़ क्या आया अधिक कोण। मतलब ये तीनों में फॉलो हो रहा है नियम। इसमें देखो दो समकोण को प्लस करेंगे, 90 + 90 समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 90 180 डिग्री, 180 डिग्री अधिक कोण होता है नहीं जी। फिर बताओ 180 डिग्री कौन सा कोण होता है, 180 डिग्री को सरल कोण रिज कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। चलो तो राइट नंबर इसका डी हो जाएगा, आंसर क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाती है, भुजा क्या हो रही है 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3 होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा कितनी हो रही है 1/3, रखो 1/3 स्क्वायर करो, फिर ये दोनों पर स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, दोनों पर अलग अलग स्क्वायर होगा क्योंकि ब्रैकेट पर स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 × 1, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3 कितना होगा 9, 1/9 का मतलब 1/9 1/9। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। आयताकार कैसे होती है आकृति, आयताकार पता है आपको, देखो ऐसी आकृति होती है आयताकार, ये है ना आयताकार है, दिख रही है ये आयताकार है। इसका क्षेत्रफल मतलब अंदर की जो जगह है कितनी है 1616 वर्ग मीटर है। अंदर की जो जगह है, क्षेत्रफल का मतलब खेत के अंदर जो जगह होती है ना जिसमें हम बिजारी करते हैं उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है 22 मीटर है, इसकी चौड़ाई है 22 मीटर। ये लंबाई है, लंबा कितना है पता नहीं है, तो लंबाई को हम मान लेंगे अक्स मीटर मान लेंगे, अक्स मीटर मान लेंगे, नहीं पता है तो। इसके चारों ओर, चारों ओर किसके चारों ओर ध्यान से देखो, इसके चारों ओर ये हमारे पास में क्या है प्लॉट है, इस प्लॉट के चारों ओर मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, बाड़ करेंगे, बाड़ का समझते हो, फेंसिंग करेंगे, तारबंदी करेंगे। चारों ओर, चारों ओर का मतलब क्या होता है, चारों ओर का मतलब होता है परिमाप, चारों ओर का मतलब क्या होता है परिमाप। तो इसका परिमाप निकालना है, परिमाप हमको निकालना है।
क्या दे रखा, प्रति का मतलब 1 मीटर का कितना रुपया है, बाड़ लगाने का खर्च है। 1 मीटर का मतलब 1 मीटर का 7 रुपये 50 पैसे है जी खर्चा तारबंदी का। तो आपको परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकलेगा, पहले देखो लंबाई निकालनी है। लंबाई का सूत्र क्या होता है, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई का सूत्र क्या होता है, सूत्र याद रहना चाहिए। आयत की लंबाई का सूत्र होता है, जब क्षेत्रफल दे रखा हो, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्षेत्रफल है 616 बटा चौड़ाई है 22। 616 में 22 का भाग दो, 616 में 22 का भाग दिया, 22 दूना कितना होता है 44, माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 11 में से 4 गया तो कितना होने वाला है 6, और 7 बचने वाला है, यहाँ बचेगा 1, अगला अंक उतारें 6, 22 कितना होता है 76, 28 आने वाला है। भाग दिया तो कितना बार किया 28 बार, 28 यहाँ लिख देंगे। मतलब लंबाई कितनी आ गई 28 आ गई। यहाँ अक्स का मान कितना आया, लंबाई कितनी आई जी 28 आ गई। तो यहाँ पर मैं 28 लिख देता हूँ। लंबाई आ गई 28, चौड़ाई ये आ गई, तो परिमाप ही तो निकालना है। परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई, लंबाई है 28 और प्लस चौड़ाई, चौड़ाई है 22। तो यहाँ पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बोर्ड मास का नियम कहता है ना, 8 2 10, हासिल का 1 2 3 कितना हो गया 5 गुणा 2। अब देखो यहाँ 50 को 2 से गुणा किया तो 100 क्या आया है मीटर। परिमाप में क्या लगता है, मीटर ही लगता है। ठीक है, तो 100 मीटर हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल लंबाई आ गई चारों तरफ की। 1 मीटर का कितना खर्चा है 7 रुपये 50 पैसे। तो 100 मीटर का कितना होगा, तो कैसे निकलेगा, 7.50 को 100 से गुणा करोगे। जब 100 से गुणा करोगे तो 2 0 3 0 5 7 ये आएगा, 2 छोड़कर डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 750 रुपया। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या कह रहा है, आयत के परिमाप के बराबर है, आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां पर लंबाई किसकी दे रखी है, आयत की लंबाई और चौड़ाई। आयत की होती है ना लंबाई चौड़ाई, क्योंकि वर्ग की तो भुजा होती है। तो मान रख दो 4 गुणा भुजा है नहीं, लंबाई कितनी है 2 गुणा लंबाई है 17, तो 17 लिखो, प्लस चौड़ाई कितनी है 11। अब पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखो यहाँ 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 बच गया, इधर 2 बचा, भुजा बच गया, 2 गुणा भुजा बराबर में क्या है 17 में 11 प्लस किया तो कितना आ गया 28 आ गया। अब देखो यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौकी 8, भुजा बराबर कितना आ गया, भुजा बराबर हमारे पास 14 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग की हमारे पास में भुजा आई है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुणा भुजा। 14 गुणा 14 क्या होता है, 14 का स्क्वायर 196, याद होना चाहिए स्क्वायर। चलो आपका देखो मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश भी देखते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या बताता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से अधिक मैच खेले, कितने अधिक मैच खेले। ऑस्ट्रेलिया की टीम ये रही, ये हमारे देश है। देखो इधर देश दे रखा है, इधर दे रखा है खेले गए मैचों की संख्या। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कितने मैच खेले 32 खेले, और पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान की टीम ने कितने खेले 24। 24 से कितने ज्यादा है 32, कैसे पता चलेगा, माइनस करो, माइनस करेंगे तो कितना होगा 8 मैच।
8 मैच ज्यादा खेले किसने? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहला काम है, मैंने मैथ के सारे क्वेश्चन करवा दिए। मेरे थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही है, ठीक है, गला में भी दर्द हो रही है और थोड़ा बुखार सा भी हो रहा है। तो इसका अगला वीडियो आप चाहते हो रीजनिंग का, हिंदी का, इंग्लिश का, तो फटाफट इसको शेयर कर दो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कम से कम 1000 व्यूज आएंगे तभी मैं आपको इसको आगे वाली बना कर दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की है, तभी मेरा हौसला बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। पहले इसको शेयर करना है, लाइक वाइक रहने देना है, शेयर करना है। कहाँ? व्हाट्सएप पर करो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबके साथ शेयर कर दो फटाफट। कहीं पर भी, फेसबुक पर कहीं पर भी सेव करो, शेयर जरूर करना है। चलो, बाकी के क्वेश्चन दूसरे पार्ट में लाने वाला हूँ, लेकिन तभी लाऊंगा जब 1000 व्यूज हो जाएंगे, ज़्यादा मेरे स्टूडेंट हो गए, तभी मेरे पढ़ाने में मज़ा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का नवोदय में सिलेक्शन कराना है, तो फटाफट इसको शेयर करना है। चलो जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को नमस्कार, धन्यवाद।